सुधांशु त्रिवेदी, ओपनिंग कमेंट्स पूछिए। अब क्या पूछूं दादा, 15 देखिए, अब आऊंगा पहली बात वापस। तो मैं कहूंगा अकारण अवांछित शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अब सोमनाथ भारती जी दोगले ओगले शब्द बोल रहे थे। अब वकील वैसे आदमी है, आम मैं आदमी कितना ही पार्टी रोक के लूं। मुंह से दोगला शब्द सुनने के बाद पूरे देश को यह आभास होता है कि असली दोगला कौन है। और अब मैं कहना चाहता हूं, आपने मुलायम सिंह जी की बात कही तो भाई साहब, मतलब आप क्या खप्तुल हवास होकर राजनीति में हैं? मुलायम सिंह जी का सदन के पटल पर दिया गया बयान है कि जो ऊपर चढ़ गए थे वो चिपक गए, गोली चलवाई गई। रामगोपाल यादव जी का भारत की संसद में दिया गया बयान है कि गुंबद पे जो चढ़ गए थे वो नीचे उतर नहीं पाए, वहीं पर खत्म कर दिए गए। उनका 2017 मार्च में लखनऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कैंटोनमेंट विधानसभा में अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में दिया गया बयान है कि मैं इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था कि मैंने गोली चलवाकर 16 हिंदू मरवा दिए थे। यानी कहा था मर गए थे, और 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, जबकि मरे तो सैकड़ों थे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब हम लोग उनको दोष दे रहे हैं, तो ये सोच समझ के बोला करिए आप, मतलब जो भी आप कहने का प्रयास करते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ संसद के बाहर हुआ ये कोई नुक्कड़ नाटक का मंच है क्या? ढपली बजाने वालों का इस ढंग का स्वांग रचाकर इस ढंग की वहां पर फूहड़ता की हरकत करना। दूसरा, बहुत साफ बात है, किसी साधु संत महंत पुजारी ने कोई चोरी नहीं की है। फिर यह भगवा वस्त्र पहने हुए साधु संत पुजारी के रूप में क्यों दिखाया गया? प्रोफेसर रामगोपाल जी ने भी आज कहा है कि जो पप्पू यादव ने किया वो गलत है और किसी साधु संत ने कोई चोरी नहीं की है। मगर क्या बताएं, अरे इतनी घृणा है, वास्तविकता में तो इनका एजेंडा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। वो रह रहे के सामने आता है। कोई भी इंसिडेंस हो, यहां भगवा को अपमानित करना, किसी जमाने में भगवा को आतंकी कह रहे थे। अब अभी मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं, नीट के एग्जाम वाले बिल के ऊपर, एग्जामिनेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स होने उसके बिल पे बहस हो रही थी, उसमें गोमूत्र को ले आए, सिर्फ हिंदू धर्म को अपमानित करना है। जिस समय वहां प्रयाग में महाकुंभ हो रहा था तो खड़गे जी बोले, अरे गंगा जल से नहाने से कौन से पाप धुल जाते हैं, ऐसा कौन सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? अरे भाई क्यों ले आए? और मैं विनम्रता और दृढ़ता से पूछता हूं, किसी के औकात हो तो बोल दे, काबा में भी जाके आबे जमजम के जल से माना जाता पाप ढूंढते हैं, कोई औकात हो तो पूछ के बता दे कि साहब, उसमें भी सवाल कर ले कि कैसे धुलते हैं। वेटिकन में जब जाते हैं तो पोप भी ऐसे आपके ऊपर पानी छिड़कता और कहता दिस वाटर विल रिमूव यू फ्रॉम ऑल द सन। औकात हो तो बोल के दिखा दे, चुन चुन कर हिंदू धर्म के बारे में। जबकि गंगा जल में तो फिर भी कम से कम ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसमें पानी खराब नहीं होता और गुड बैक्टीरिया वगैरह जो भी थ्योरी है वो बात अलग छोड़िए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब साधु संत पुजारी महंत ने कोई चोरी नहीं की है तो यह भगवा वस्त्र पहन के इस ढंग का अभद्र फूहड़ प्रयास करना सरासर दर्शाता है कि इनके दिल की वास्तविक आरजू क्या थी। और देखिए ऐश्वर्य जी, एक और मजाक, वहां पे आप कह रहे हैं हमने चढ़ावा इकट्ठा किया। अरे भाई, चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया जाता है कि संसद भवन के गेट? आप सांसद हैं, आपको पता है सुधांशु जी? काउंटिंग की आप सांसद हैं, आपको पता है? ये फिर एक बार मजाक है, ये फिर एक जी नहीं, मैं कह रहा हूं आप सांसद हैं, आपको पता होगा 40,000 से ज्यादा उन्होंने दिखाया। चाहता ये पूरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मान। मैं ये कह रहा हूं, ये फिर एक बार देखिए, जिसको आप चढ़ावा कहते हैं वो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होती है और दो प्रकार से दिया जाता है। एक होता है दान, जो ओपनली दिया जाता है, और वो बाकायदा आप उसमें चेक दें या पैसा दें, रसीद कटवाते हैं काउंटर पे जाके। और ये चढ़ावा जो होता है ये हुंडी में डाला जाता है, ये तो किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने कितना दिया है। और आप उस ढंग का मजाक उड़ा रहे हैं उसका कि मंदिर में गए नहीं है, संसद भवन के बाहर जमीन पे बैठ के आप कह रहे हैं हमने 40,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, जो एक बार फिर अपमान करने के लिए। तो कदम कदम पे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का अपमान करना। और मैं एक और बात ऐश्वर्य जी कह देना चाहता हूं, ये भगवा के प्रति जो इनके मन में घृणा है, भगवा सिर्फ सनातन धर्म का ही प्रतीक नहीं है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सर्वोच्च रंग है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग हैं उसमें सिर्फ भगवा ही विशुद्ध भारतीय है, क्योंकि हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत स्पेसिफिक कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में हरा रंग हरियाली का प्रतीक है।
सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पूरी दुनिया में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है या भारत स्पेसिफिक है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में एक ही रंग है जो विशुद्ध भारतीयता की स्थिति को दर्शाता है। उसके प्रति अपमान भारत की राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय सम्मान का अपमान है। क्या विवेक जी आपको प्रॉब्लम है? विवेक एंड रोहित, विवेक जी बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप तो बहुत खुश हुए होंगे, सोमनाथ जी आ रहा हूं। विवेक जी आप तो बहुत खुश हुए होंगे कि पप्पू यादव भगवा पहन के सनातन का अपमान किया। पहले मैं पहले बोलना चाहूंगा। देखिए, बोलिए सर। मेरा पहला प्रश्न है, क्या आपको तिरंगा मान्य नहीं है माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी? क्या उसके अंदर जब हरियाली का हरा रंग और शांति का सफेद रंग आ चुका है, व्हाई यू आर डिनाउंसिंग इट नाउ? इज द ट्राइकलर नॉट एक्सेप्टेबल टू यू? यू आर अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आप मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। एक्सेप्टेबल है ना, तो हरे रंग को भी अपना मानिए, सफेद रंग को भी अपना मानिए। ये मैंने कहा भाई, ए भाई विवेक, इसे दिमाग ठीक पे रहता है कि नहीं? ये कहां से इंटरप्रिटेशन हुआ? मैंने कहा तीनों में सर्वोच्च रंग भगवा है और विशुद्ध भारतीय सिर्फ भगवा है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सफेद रंग शांति का प्रतीक ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसका भारत स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, भारत स्पेसिफिक सिर्फ भगवा है। स्पेसिफिक हो गया ना, जब तिरंगे को हमने अडॉप्ट कर लिया तो भारत स्पेसिफिक अपने आप हो गया और तीनों रंग बराबरी के हैं, क्योंकि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको मान्यता दी, उसमें आपकी पार्टी भी है और हमारी पार्टी भी है। तो अब उसको खड़े होकर के कहना कि हरा कमजोर है और भगवा ज्यादा अच्छा है और सफेद रंग हमारा भारतीय है, दिस इज नॉट डन, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा साहब संसद भवन के अंदर ये पुअड़पंथ है, आपका क्या जन नाट्य मंच जो बीजेपी के हैं, कम्युनिस्टों के हैं, कांग्रेस के हैं, इनको बंद कर दिया जाए? हमारा इप्टा जिसमें बलराज साहनी थे, ए.के. हंगल, जानसा अख्तर, कैफी, अरे तो संसद में थोड़ी करोगे? प्रोग्रेसिव डायरेक्टर, सुनिए मेरी बात को, क्या हमने जो पिक्चर बनाई है मंडी जैसी, थोड़ी होता है बाजार जैसी? अरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ, श्री राम सेंटर जाओ, खाली पड़ा है। सर मुझे 10 सेकंड बोलने दें, फिर दादा आप 60 जैसी पिक्चर बनाई, बाजार जैसी पिक्चर बनाई, आप बनाओ ना, पिक्चर बनाओ, हॉलीवुड में जाओ, ऑस्कर लाओ। मुसलमान लड़कियों I don't care। उसके ऊपर संसद में क्यों कर रहे हो? में खड़ा किया, जो टोपी लगाते थे, दाढ़ी बढ़ाते थे, क्या कोई ऑब्जेक्शन हुआ? हम हर टेररिस्ट को टोपी लगाए, दाढ़ी बढ़ाए दिखाते हैं, किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्ट किया? गजब आदमी। इस्लाम खतरे में आया? नहीं आया ना सर। तो हिंदू धर्म क्यों खतरे में आ जाता है? भैया हिंदू धर्म ना खतरे में है ना कभी खतरे में आएगा। सुधांशु जी क्विक काउंटर, फिर मैं आ रहा हूं। रोहित रत्नाकर जी आ रहा हूं। त्रिपुंड लगा के बैठे हैं आप और यहाँ पे ये यहाँ पे आप पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं, दुबे जी जितनी। हाँ देखिए, भाजपा के आने से पहले जितनी टेररिज्म रिलेटेड मूवीज भी बनी है, उनमें अगर दिखाना पड़ जाता था ना कि मौलवी टेररिस्ट समर्थक है, तो उसमें भी कोई मॉरल वैल्यू दिखाई जाती थी। जबकि 50, 60 और 70 के दशक में सदैव धोती पहने, टीका लगाए, भगवा वस्त्र पहने, कंठी माला डाले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ विलेन ही होगा। और हमेशा जो कैरेक्टर रोल होगा, नाम है अब्दुल 786 का बिल्ला रखता हूं, खुदा पे यकीन रखता हूं, ईमान का पक्का हूं और प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। 1957 की मूवी है मदर इंडिया, उसका विलेन है सुखी लाला। जब वो नरगिस पे रेप अटेम्प्ट करता, उससे पहले देवी जी की आरती उतार रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जो हीरोइन जाती है बनारस के घाट के ऊपर, तो पुजारी उसके साथ रेप का अटेम्प्ट करता है। 2010 की मूवी है दबंग, जिसमें वो कहता है, छेदी सिंह जब कहता है कि जाओ चुलबुल पांडे को खत्म कर दो, तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। और वो सब देखा है सुधांशु। 1980 की मूवी है शान, नाम आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। और सुनिए निजाम मुस्तफा, खान चाचा, पठान चाचा, रे लेफ्टिस्टों ने क्या क्या माठा किया, इसीलिए इनकी हालत ये हुई है, ना 3 में ना 13 में। और इसके रिटन डॉक्यूमेंट्स भी ना बंगाल में बचे ना कहीं बचे, देख रहा है।